को लेकर के एक आर्टिकल है, उसको आप घर पे खुद से पढ़ेंगे। ये आर्टिकल है हेल्थ को लेकर के, डिसेबिलिटी से, विकलांगता क्या होती है, शारीरिक मानसिक। ये आर्टिकल आपके लिए होमवर्क है, इसको घर पढ़ेंगे। और आप 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस ये लिख लीजिएगा। 10 दिसंबर को कौन है? विश्व मानवाधिकार दिवस, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और ये वाले एडिटोरियल को पढ़ेंगे। मिल गया एडिटोरियल आपको? कितने लोगों को ये नोट्स मिलने से लग रहा है कि राहत है? थोड़ा सा लग रहा है? थोड़ा पढ़ के आएंगे कि अगर आपको रोज 12 बजे मिल जाए, 10:30 12 बजे मिल जाए, तो क्या आप क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? कितने लोग चाहते होंगे इंग्लिश इंप्रूव हो जाए? भाई चाह रहे हैं तो भैया पढ़ लो। कोई भी काम चाह रहे हो तो एडिटोरियल को पढ़ो, चीजों को देखो, अपने अंदर क्वालिटी लाओ, स्किल लाओ। सिलेक्शन तब होगा ना, किसी को आता है उसकी बुराई करने से आप सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा भाई, अभी बहुत पीछे हो आप ना, अभी आपको बहुत आगे जाना है, तो बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब स्टैटिक जीके की क्लास में आ जाइए, कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं। ये एक त्योहार है, स्टैटिक जीके पे आते हैं। चलिए, ये मैंने नहीं दिया है, ये मेरी क्लास में मिलता है ऑफलाइन में, स्टैटिक जीके। चलिए आ जाइए। अभी हॉर्नबिल उत्सव पढ़ा था मैंने कुछ समय पहले नागालैंड में। वैसे एक उत्सव अभी चर्चा में है जिसका नाम है मेरा हाउ चोंगा। क्या नाम है उत्सव का? मेरा हाउ चोंगबा। ये मणिपुर में भी हुआ है। कहां पर हुआ है? मणिपुर में। लिख लो मेरा। जब भी जैसे होता है ना फसल कटती है, जैसे आपके नागालैंड में हॉर्नबिल होता है, अरुणाचल प्रदेश में लोसार होता है, सिक्किम में सागा दावा होता है, असम में अंबुबाजी होता है ना, बंगला में आपके बांग्ला होता है, मेघालय में ओणम होता है, केरल में पोंगल होता है, तमिलनाडु में, है ना, हमारे यहाँ पोला वोला मनाते हैं, याद है ना आपको, है ना। तो इस प्रकार के जो त्योहार होते हैं, ये क्या नाम है इसका, याद रहे? हाँ, तो इसका आंसर क्या लिख लो यहाँ पे? स्टैटिक जीके चालू हो गया। जीके में हम फैक्चुअल चलते हैं, छोटे एग्जाम हो रहे। तो ये मेरा हाउ चोंगबा कहां से रिलेटेड है? मेरा हाउ चोंगबा, इसकी फोटो खींच लीजिए, मणिपुर कहां से रिलेटेड है। और ये पूरे के पूरे उत्सव आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है क्या? हॉर्नबिल उत्सव से लेके उतार लीजिए इसको जल्दी से। ये नोट्स में नहीं रहती ना। स्टैटिक जीके समझ में आ रहा है? क्लास में मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? फोकस हो रहा है? 3 बजे से 2.5 घंटे पूरा शानदार मूवी के स्टैटिक करंट अफेयर। आज हमारा कल इकोनॉमिक्स है, फिर शुरुआत साइंस टेक है। हम लोग एमपी के भी स्पेशल टॉपिक सैटरडे संडे करेंगे। और आई होप रात वाली क्लासेस आज या कल से चालू हो जाएंगी। मैथ्स बिल्कुल जीरो से, रीजनिंग बिल्कुल जीरो से, इंग्लिश बिल्कुल जीरो से, ABCD से चालू करेंगे, ठीक है क्या? सीखना चाहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह, पूरे एक्टिव पैसिव नरेशन सारा इसी पैटर्न पे लिखवाएंगे, नोट देंगे, PDF देंगे, हैंड रिटन नोट देंगे डिटेल में। ओके, चलिए आज कौन सा दिन है भाई? बोलो बोलो। ह्यूमन राइट डे। कौन सा दिन है आज? ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट डे इज सेलिब्रेटेड इन अक्रॉस द वर्ल्ड इन एवरी ईयर इन 10 दिसंबर। यू अंडरस्टैंड नाउ? एंड दिस डिक्लेरेशन was announced in 10 December 1948 by the United General Assembly in 10 December 1948. The reason is that Human Rights Day तभी से मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? You understand now? इस बार की थीम है Our Everyday are Essentials. Our Everyday are Essentials। बहुत अच्छी स्टोरी है। एक 2 करोड़ की जॉब छोड़कर एक लड़का आता है और IAS की तैयारी करता है। अब वो कैसे तैयारी करेगा? वो तो बिल्कुल समंदर के अंदर बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, ऐसी तैयारी करेगा। पूछो क्यों? वो बोलेगा कि आवर एवरीडे इज एसेंशियल। मतलब कहने का ये है कि वो 2 करोड़ पर मंथ की नौकरी क्या है, मान रहे 2 करोड़ साल की नौकरी छोड़ गया है, उसको एक सेकंड की वैल्यू पता है, उसको पैसे की वैल्यू। और बेरोजगार लड़का बालाघाट का या छोटे शहरों का क्या करेगा? उसके लिए टाइम की वैल्यू नहीं है। फलाना वहां मेरे शादी है, फलाना वहां मेरे फंक्शन है, फलाना मेरे ये दोस्त के यहाँ ये है, फलाना मंडे से करूंगा, फलाना 1 तारीख से करूंगा, फलाना ये है, फलाना वो है, और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। और वो सोसाइटी जिसके लिए वो अपना टाइम बर्बाद करा, वो सोसाइटी उसको फिर गाली देगी। बस समझ रहे? लड़का जब तक हाथ में नौकरी ना हो बेकार है। और लड़की को मापा जाता है हिंदुस्तान सुंदरता से, ये देश का दुर्भाग्य है। कलर से मापा जाता है। लड़कों को मापा जाता है पेमेंट से, पैसे से, गवर्नमेंट जॉब से, और गर्ल्स को मापा जाता है उनके सौंदर्य से। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे आंतरिक गुणों का पक्षधर हूँ, कलर का कॉम्बिनेशन मेरे को जमता नहीं। और मैं कहता हूँ कि व्यक्ति दुबला पतला हो चलेगा, विचारों का कमजोर व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत। धर्म का मतलब धारण करना होता है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम वाला नहीं होता ना। धर्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई सीढ़ी चढ़ रहा बुजुर्ग है और आपको लगता है कि वो नहीं चढ़ पा रहा, तो आप उसकी मदद कर दो। कोई गर्भवती महिला ट्रेन में या बस में है और वो आपके पास आ रही है और मुझे सीट दे दो, तो ये आपका धर्म है कि आप उसको दो। धर्म का मतलब दर्शन होता है, धर्म का मतलब धारण करना होता है। आपने और हमने इसको हिंदू और मुस्लिम बना दिया। आपका और मेरा प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन राइट डे का इस बार का थीम क्या है?
our everyday are essential, okay ना, our everyday are essential, you understand now। और ये हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, जिनोवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे आप। 1950 से माना जा रहा है, इसलिए तो सबसे पहले ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट के बाद भी तमाम चीजें, इसलिए तो बोलते हैं सबसे पहले ह्यूमन राइट है, उसके बाद लीगल राइट है, उसके बाद फंडामेंटल राइट है। तो ह्यूमन राइट इज ग्रेटर देन लीगल राइट एंड लीगल राइट इज ग्रेटर देन व्हाट, फंडामेंटल राइट। एंड आर्टिकल 12 से 35 में हमारे फंडामेंटल राइट, यू अंडरस्टैंड नाउ। हमने पहले बनाया क्या, रूल, फिर बनाया रेगुलेशन, फिर बनाया एक्ट, फिर बनाया इंस्टीट्यूशन, फिर बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। चलना लोगों को अपने हिसाब से ही, तू कुछ भी बना दू, लोगों के अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन, कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं चाहता। अपराधी पैदा नहीं होता, अपराध समाज पैदा करता है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रोजगार निर्माण में सप्ताह के फोटो है, ये श्री कृष्ण पाथा है, ये संदीपनी आश्रम उज्जैन में निर्माण हो रहा है, पूरा स्पिरिचुअल ओरिएंटेड काम कर रही है सरकारें। न्यू लिबरलिज्म चल रहा है देश में कि चुनाव के पहले पैसे बांट दो, 1250 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 10,000 बांट दो। न्यू लिबरलिज्म, एक होता है लिबरलिज्म उदार हो जाओ, और एक होता है न्यू लिबरलिज्म धर्म से जोड़ दो, पैसे दे दो, लाभार्थियों को पहचानो, है ना। हो दान दे रहे हो तो अपनी फोटो लगा दो, इंजेक्शन लगा रहे हो तो उसमें फोटो लगा दो। ये है न्यू लेबरिज्म। क्या है न्यू लेबरिज्म, नव उदारवाद। पहले बांटो और फिर उसके बाद जनता से वोट ले लो, पास काम मत करो। यही है न्यू लेबरिज्म। मैंने न्यू लेबरिज्म पर कुछ बोला तो मैं देशद्रोही घोषित हो जाऊंगा, समझे कि नहीं समझे। मतलब किसी पार्टी को निगेटिव बोलना राष्ट्र धर्म के खिलाफ है भैया, तो थोड़ा ध्यान रख के बोलना पड़ता है मेरे को क्लास लेते समय। कौन अपने ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाएगा। चलिए आगे बढ़े। ये कहाँ हो रहा है कार्यक्रम बताइए, ये श्री कृष्ण पाथे कहाँ हो रहा है। अरे राम जैसे बनो रे भैया, राम का आचरण करो। ये कहाँ हो रहा है, संदीप न्यास में बात समझ रहे। रोजगार निर्माण से क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक चीजेस, यू अंडरस्टैंड। आज क्लास का लेवल थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, तरीका बदल रहा है पढ़ने पढ़ाने का। अप्रोच ये नहीं देंगे हम, ये हम आपको क्लास में लिखाएंगे। All things are not provided in class. Something less, something provide. चलिए अब आगे आते हैं। ये भाई साहब है, इनको बेस्ट एथलेटिक का अवार्ड मिला है, इनका नाम लिख लीजिए। क्या नाम है इनका, अरमान डुप्लांटिस। क्या नाम है, हाँ ये बहुत अच्छे एथलेटिक्स हैं, इनका नाम याद रखो। पोल वॉल्ट के प्लेयर हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस तरीके का, इनका संबंध किस खेल से है तो पूछ लेगा पोल वॉल्ट से, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस थाने को सबसे बेहतरीन थाना घोषित किया, मल्हारगढ़। कहां पर है, मंदसौर का, मध्य प्रदेश का मंदसौर का मल्हारगढ़, अंडरलाइन कर लो इसको। अभी में क्वेश्चन पूछा था, मोटे अनाज वर्ष कब मनाया जाता है। 2023 को यूएनओ ने मोटा अनाज वर्ष मनाया। 26 में मध्य प्रदेश सरकार का कृषि समृद्धि मना रही है। 2021 को यूएनओ जो है वो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वांटम ईयर घोषित कर रहा है। तो 2023 में एमपीपीएससी ने पूछा था, यूएन मोटा अनाज वर्ष घोषित कर रहा है, तो श्री अन्न योजना मोटे अनाज को बढ़ाने के लिए लाई गई कुटकी और तमाम चीजें। ये जो बांधवगढ़ में हाथियों ने खाया था तो मर गए थे, ठीक। तो ये 3500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना में मिलेगा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। एमपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मोटे अनाज को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चालू की है। क्या नाम है योजना का, श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, याद रख लीजिए प्लीज। कोई दिक्कत। इसके अलावा मैंने एक पिज्जा कानून बताया था आपको, पंचायती राज एक्सटेंशन सिविल एरियाज शेड्यूल एरियाज बताया था। तो पिज्जा कानून को लेकर के मैंने बताया था कि पिज्जा कानून के आदिवासियों के लिए इसका एक आर्टिकल, मध्य प्रदेश के अंदर 89 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे आदिवासी हैं, और 96 में पंचायती राज एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया पिज्जा कानून आया। इसको पैसा कानून भी बोलते हैं। इसकी डेट निकली दिसंबर 96 को आए, 24 दिसंबर 96। द पिज्जा एक्ट वाज इनेक्टेड ऑफ दिसंबर 24, 1996 to ensure the self governance and through the traditional Gram Sabha in connected to people in tribal area
शेड्यूल एरियाज, द फुल फॉर्म ऑफ पीसा, पंचायती राज, एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। एंड रिसेंटली ये 15 नवंबर 22 को लागू हुआ। उस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के वो 20 जिले जहां पर 89 ब्लॉक्स में आदिवासी हैं और करीब करीब 5133 पंचायतों में लगभग 11,599 गांवों में पीसा कानून लागू हुआ। इम्प्लीमेंटेशन पीसा इन प्रदेश इन 15 नवंबर 2022 डेट 24/96 को पीसा कानून 15 नवंबर 2022 लागू हुआ। जन्म में जो भूरिया कमेटी उसकी रिकमेंड पर इसको रिसेंटली लाया था। नाउ हेलो हेलो हेलो, स्टार्टिंग समझ में आ रहा है? क्लास का परफॉर्मेंस अपने आप आएगा, लोग जुड़ेंगे। हमें 6-8 महीने करनी पड़ेगी, लगातार प्रयास जारी रखने पड़ेंगे, आशावादी रहना पड़ेगा, निराशा को घर पे रख के आना पड़ेगा और लगे मेहनत करना। अपना काम है मेहनत करना। मैंने जब ऑफलाइन टीचिंग करियर स्टार्ट किया था 2007-8 में, तो मेरे पास पहले दिन एक स्टूडेंट आया और अगले दिन एक लड़की और आई और वो लड़की चली गई। तो वो एक लड़के को मैंने 20 दिन तक पढ़ाया। उसके बाद ऑफलाइन क्लास में 6 महीने में 250 से 250 बच्चे आ गए और उस पूरे ईयर में मैंने 550 बच्चे पढ़ाए ऑफलाइन में। अगर वो पहले बच्चों को पढ़ाने से डर जाता तो शायद मैं टीचर बन ही नहीं पाता। और मुझे बड़ा प्राउड है अपने टीचर होने पे, मुझे बहुत प्राउड है अपने काम करने पे। और ये मेरा सिर्फ पैशन नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा अपने आप में ये एक मेरे को मजा आता है, मेरा मेंटल डाइट है कि देश में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत? इंटेलेक्चुअलिटी आज नहीं कल सक्सेस जरूर होती है। तो पीसा कानून के बाद अगले पे चलते हैं मित्रों। मध्य प्रदेश के अंदर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो नोरादेही है, वहां पे चीतों को अभी बोत्सवाना से किया 27 लाए थे, 2025 गांधी अभ्यारण्य में लाए थे, और अब कहां ला रहे हैं? आपके वीरांगना में नोरादेही में। अभी चीता दिवस मनाया था कुछ पहले, 2-4 दिन पहले। तो अभी बोत्सवाना से 8 टाइगर लेके आएंगे, जनवरी में लाएंगे। अभी हम लोग जनवरी में आएंगे, जनवरी 2026 में हम पढ़ाएंगे। जब लाएंगे तो 8 टाइगर हम लोग बोत्सवाना से लाने वाले। इसके पहले हम लोग साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए थे। तो बोत्सवाना से जो टाइगर लाने हैं वो कहां पे रखने वाले हम लोग? कहां लोग? नोरादेही में। कहां रखने वाले? वो हम रखने वाले नोरादेही में। कहां रखने वाले? नोरादेही में रखने वाले। तो ये प्रश्न बन सकता है कि हम लोग जनवरी में कहां से लाने वाले हैं, कितने लाने हैं? बोत्सवाना से कितने लाने वाले हैं? 8। और ये कहां रखने वाले हम लोग? नोरादेही में। नोरादेही सागर के पास एक जगह, आज पता होगा अपने मध्य प्रदेश के बालाघाट में जो नक्सल बेल्ट में हमारे 4-5 बहादुर सैनिक थे, उनका दुर्घटना हो गया, 4 लोग एक्सपायर कर। हम अपनी कक्षा के माध्यम से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और बहुत बड़ी दुखद घटना है ना। मध्य प्रदेश सरकार सड़क वर्ष मना रही है और सड़कों पे इस तरीके जवानों की जान जा रही है ना। क्या लापरवाही हुई, पूरा घटनाक्रम देखना पड़ेगा, लेकिन जो भी हुआ उनके परिवार को लेकर हमारे मन में बहुत संवेदनाएं हैं और निसंदेह जो भी घटना घटी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ना। जिसके परिवार का कोई गया है उसको कितनी तकलीफ होगी और कितनी समस्या होगी वो उसका परिवार ही समझ पाएगा, है ना। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ही दुखद घटना है और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को भी और यातायात व्यवस्था को बेहतर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत समझ में आ रही है चीजें? बोत्सवाना से ला रहे हैं, दुर्गावती जी के 500 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए उनके नाम पे नोरादेही का नाम दुर्गावती रखा गया है ना। ये भी क्वेश्चन है। अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, झापनवाला सिंचाई योजना। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र है। तो झापनवाला जो है ये दमोह जिले तंदूखेड़ा में है। तंदूखेड़ा के कौन से खेड़ा में है? तंदूखेड़ा। योजना पूछ सकते हो कि खजुराहो में भी जो बैठक हुई कैबिनेट की, उस बैठक के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर चीज की गई। सरकार वैसे भी जल सहयोग वर्ष मना रहा है, कुओं से सिंचाई हो रही है, नहरों से, हमारे यहाँ नलकूपों से सिंचाई हो रही है, उसमें कुओं और नलकूपों से 67, नहरों से 17-18 हो रही है, तालाब से करीब 2.5 से 3% हो रही है। तो लगभग ये 9 दिसंबर को सरकार का एक निर्णय है। इसका आंसर क्या आएगा बताओ बेटा? नए वाले बच्चे क्या नाम आपका है? क्या नाम है आपका? हाँ आरना। इसका आंसर क्या आएगा? झापनवाला मध्यम सिंचाई परियोजना। ठीक है क्या? अंडरलाइन कर लो। ये भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है? अरे ये वाले भी दे देंगे भाई, चिंता क्यों करते हो? चलिए कोई दिक्कत? स्टैटिक जीके के लास्ट पॉइंट पे हम चल रहे हैं, इसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको कवर करके देना है। स्टैटिक जीके 5 से 10 क्वेश्चन बना लो। अभिजीत भाई आप
देने के लिए, जब तक हम अपना अगला सेटअप बनाएंगे। आप 4-5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बोल देना, बच्चे लोग करते रहेंगे। ये है गज सिंह। कौन है ये? कौन है भैया गज्जू? गज सिंह कौन है? ये शुभंकर होगा जरूर। अभी कौन से गेम चल रहे हैं ना, तो ये गज सिंह है। खेलो इंडिया गेम जो अभी बिहार में हुआ था उसका शुभंकर है। खेलो इंडिया गेम होते बिहार में, तो उसका शुभंकर कौन है? उसका शुभंकर कौन है? उसका शुभंकर है गज सिंह। शुभंकर को क्या बोलते हो भाई आप लोग अंग्रेजी में? मॉस्कट बोलते क्या? हाँ मॉस्कट। चलो, आपको पता दुनिया में सबसे ज्यादा किस की वजह से मौतें होती है? आपको पता? मच्छर की वजह से। साल भर में पूरी दुनिया में 7 लाख लोग मच्छर से मारे जाते हैं, और शेर की वजह से सिर्फ 200 लोग मरते हैं। इससे आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मच्छर की वजह से लोगों की मरने की संख्या कितनी है? 7 लाख। और शेर की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 200। तो जब तक शेर को छेड़ो नहीं, शेर कुछ करता नहीं है, और मच्छर तो इधर उधर भननाते ही रहता है। तो 2018 से खेलो इंडिया गेम चल रहे हैं। 19 में खेलो इंडिया यूथ गेम नाम हो गया इसका। खेल के रंग बिहार के संग इस बार थीम भी चल रही है। हमारे और आपके मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है जरा देखना चाहेंगे हम। खेलो इंडिया गेम जो बिहार में होगा उसमें मध्य प्रदेश मेरे ख्याल से 6वें नंबर पर है। कौन सा नंबर पर है? खेलो इंडिया गेम्स में। ठीक है, गज सिंह याद रहेगा मेरा। मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते? 10 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य, टोटल मिला के 32। और मध्य प्रदेश का नंबर 6वां नहीं है, 10वां है। कौन सा है? पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर राजस्थान है। मध्य प्रदेश 10वें नंबर पर है। ये मध्य प्रदेश की खेल उपलब्धि। हाल ही में हुए खेलो इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 10वां। कौन सा स्थान है? 10वां। अंडरलाइन कर लो इसको। चलिए 5 मिनट का समय दे रहा हूं। सारे लोग जितना भी अपन ने पढ़ा उसका रिवीजन शीट बनाइए, जल्दी से रिवीजन शीट बनाइए, क्योंकि आज से हम लोग जो है डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी चालू करने वाले हैं। डीपीटी चालू होने वाला है हमारा कल से, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। इसके अलावा हमारी प्रीलिम्स की जो पराक्रम वो चालू हो रही है रात से, और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, मेंस की पराक्रम टेस्ट सीरीज, वो भी चालू हो रही है। इसमें पहले आपको पेपर दिखाएंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे, कैसे लिखना चाहिए उसको समझाते हुए फिर आंसर राइटिंग कराएंगे। बात समझ रहे? तो ये हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। तो अभी रिवीजन कर लीजिए। चलिए रिवीजन के लिए ब्रेक है 2 मिनट का। अभी यूनेस्को की बैठक हो रही है, पता आपको, नई दिल्ली में। पिछली बार इसको उतार लो। यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 को, और यूनेस्को की अभी 20वीं बैठक कहां पे हो रही है? नई दिल्ली में। और पहली बार इसमें जिसको भी शामिल किया होगा 25 में, 23 में, इसमें 25 में प्री में आया था, गरबा को शामिल किया गया था। तो आज करा दिवाली को आज शामिल किया गया। दिवाली को पक्का हो गया है, दिवाली को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अमृत सूची। छठ पूजा को नहीं, दिवाली को। किसको? दिवाली। एक बार देख लेना। और पक्का इसका डाल दो, अपडेट डाल दो, और ये लिस्ट बना लो जल्दी से। ये मैं पढ़ा चुका हूं। कोई डाउट? कर लिया रिवीजन जल्दी से, क्वेश्चन देते 2-4।